ऑल सेट है जी, ठीक है। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। दानियल भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी और आपकी फ्रेगरेंटेशन फैमिली को भी सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। मिजाज सुनाए। कट रही है, अल्लाह कटा का रहे हैं? शुक्र। गुजरिए गुजारे। स्मोक के हमारा साथ। फेमस डायलॉग। हाँ तो स्मोक के साथ। यार, गला खराब, इंतहा का खराब। सेम हियर। मतलब कि 15 दिन हो गए हैं, और मेरा तो आपको पता है वैसे भी क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ज्यादा है। सो बिल्कुल ऐसा ही है। एक और एक जो अजीब सी मौसम गले में ना खराश सी है और पेन सी है। खांसी भी मुसलसल है। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए है। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा संडे? संडे कैसा गुजरा? सो फार बस वो देखा है मैंने, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत गया है इंडिया से। बिट काइंड ऑफ, क्या क्या मिक्स अप फीलिंग है, बट लुकिंग देखिए फॉरवर्ड। विन एशिया और एशिया लूज में का रहता। पार्ट हाँ विन बिल्कुल। और लूज का पार्ट सेम बट ऑल दो पूरा जो टूर्नामेंट था एक अच्छा था। मजा आया टूर्नामेंट देख। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, द वीडियो टॉपिक। सो आज का जी टॉपिक इट्स अबाउट ऊद, एंड वी यस। विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऊद, एंड जिसमें जो आपने एक्सप्लोरेशन की है, और उसमें हम डिफरेंट रीजन्स को डिस्कस करेंगे, लाइक श्रीलंकन, मलेशियन, थाईलैंड, इंडियन, एंड देन पापा न्यू गिनी एंड व्हाट्सएवर। ठीक है। और उसको जो डिफर करती हैं एक कमर्शियल ग्रेड से, ओके। एक ऊद को, यानी एक अच्छी क्वालिटी के ऊद जो आप डील कर रहे हैं। सो I'll be asking question and we will be discussing, like श्योर श्योर जैसे श्योर हम श्योर। रैंडम टॉक हमारी चलती है जब भी हम मिलते हैं। गो अहेड। सो टेल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो व्हाट अबाउट, अगर मैं आपसे स्टार्ट इस तरह करूं कि जो एक कमर्शियल ग्रेड ऊद है और एक आर्टिसनल ग्रेड ऊद है, आप इसको थोड़ा सा मतलब कि रोशनी डालें इसके ऊपर। अच्छा देखिए यूं है कि हमारे ना आम आवाम के अंदर एक कंफ्यूजन सी पाई जाती है। सबसे पहले तो मैं उसको दूर कर दूं। ठीक है। जी। हमारे यहाँ एक चीज ये पाई जाती है कि जो ऊद ऑयल नॉन सॉक्ड डिस्टिल हुआ होता है उसको लोग यूजुअली आर्टिजन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। नॉन सॉक आर्टिजन मतलब कि जो फर्मेंट नहीं होता, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल उसको लोग ओके। आर्टिजन समझते हैं, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिजन बेसिकली इज अ कैटेगरी ऑफ ऊद ऑयल। ओके। और जैसे कमर्शियल है इसी तरह एक उसकी एक बिल्कुल 360 डिग्री आर्टिजन है। अच्छा अब आर्टिजन जो वर्ड है, आप चूंकि मुझसे सीनियर हैं और आप बेहतर जानते हैं कि ये वर्ड जो है ये तकरीबन कोई 15 साल या 10 साल पहले एक हाइप शुरू हुई थी इसकी आर्टिजन वर्ड की। इससे पहले आर्टिजन वर्ड यूज नहीं होता था। ये जबकि बेसिकली ऊद जो है इंसार उद, इंसार उद ने एग्जैक्टली इसको बेसिकली किया। ठीक है, ओके, प्लीज कंटिन्यू। जितने भी ये फेमस ब्रांड्स हैं जो कि हाई क्वालिटी ऊद ऑयल को डील करते हैं, उन्होंने इसको इस वर्ड को एक हाइप दी। जबकि जहां तक मैं जानता हूं कि ऊद ऑयल बहुत सौ साल पहले से यूज होता आ रहा है। ठीक है। और ये तो अब जाकर उसके अंदर कुछ पाबंदियां आई हैं, वरना पहले अगर हम 100 150 साल पहले की बात करें तो आपको जो भी लकड़ी मिलती थी, जो भी आपको वुड मिलती थी, वो हाई क्वालिटी ही होती थी, बिकॉज उसमें एग्जैक्टली। साइड की तरफ से CITES जो इदारा है उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी। सही। मीन कोई भी बंदा जाएगा वो हार्वेस्ट कर सकता है, उसको कुक कर सकता है, और उस वक्त के आपको पुराने पुराने दरख्त भी मिलते थे। वाइल्ड ये उद एक जिसे डिफरेंस कहते है। हैं। एग्जैक्टली। अच्छा अब कमर्शियल और आर्टिजन में फर्क क्या है? बेसिकली आज के दौर में कमर्शियल का यूं है कि कमर्शियल जो मार्केट है ना वो उनकी टारगेट ऑडियंस मैस मार्केट है। ठीक है। मैस मार्केट है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए जब मैस मार्केट को आपने टारगेट करना होता है तो उसमें सबसे पहले जो चीज आप सामने रखते हैं वो होती है ज्यादा से ज्यादा यील्ड निकले। ओके। यस। तो जब बिजनेस के लिए ना, ज्यादा कस्टमर को फुलफिल किया जाए। एग्जैक्टली तो जब ज्यादा से ज्यादा यील्ड आप हासिल करने की नीयत से काम करते हैं तो उसके अंदर आप वुड का ग्रेड नहीं देखते कि वुड का ग्रेड कैसा है। ओके। उसके बिल्कुल। अंदर आप वुड का जो वाइटिश पोर्शन है वो आप मोस्टली वो ऐड भी कर देते हैं। ठीक है। बाय व्हाट इज यू मीन के, साथ साथ मैं क्वेश्चंस करता रहूंगा दानियल, ठीक है। बाय व्हाट इज, एक तो वो हो गया ना जो इन्फेक्टेड एरिया, आई मीन एक्चुअल ऊद कम्स फ्रॉम एक्वलेरिया इन्फेक्टेड पोर्शन। तो ये जो एग्जैक्टली कमर्शियल डिस्टिलर्स हैं,
बाय वाइट मींस ये जो वुड है बेसिकली लकड़ी की जो बाकी पोर्शन है उसको भी बीच में यूज कर लेता नहीं 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 नहीं, उसका मतलब ये होता है। है कि जब एक एरिया जो है इन्फेक्टेड होता है ना, ठीक है, तो रेजिन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसके बाहर ठीक सारी है, छाल होती है, ठीक है, ऐसे ही। छाल को काटना, उसके ऊपर फिर व्हाइटिश पोर्शन होता है जिसको वो कार्व करते हैं, छीलते हैं, ओके। आपने अक्सर सही। वीडियोस देखी होंगी कि जब वो लकड़ी साफ कर रहे होते हैं तो ऊपर से व्हाइटिश पोर्शन हटा रहे होते हैं, हम्म, बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसको, तो वो भी यूज करते हैं कमर्शियल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वुड का जो ग्रेड होता है वो उसको, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वुड का ग्रेड क्या है, आइदर इट इज अ वेरी लो क्वालिटी वुड, ठीक है, हम्म, आइदर इट इज जिसका रेजिन बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके अंदर इन्फेक्शन बहुत कम टाइम पे प्रोड्यूस हुआ होता है, तो वो उस चीज का बिल्कुल मैटर नहीं करते। सेकेंड वन, ठीक है। कमर्शियल ऑयल्स के अंदर आपको यूजुअली फर्मेंटेड ऊज मिलते हैं, ठीक है, यानी कि वो उसको सोक करते हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। उसका, उसकी क्या वजह होती है, उसकी वजह से भी आपको एक अच्छी खासी यील्ड मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक डस्ट को एक हफ्ते के लिए सोक करें और उसी डस्ट को अगर आप एक महीने या 1.5 महीने के लिए सोक करें, तो आपको यील्ड के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज का फर्क नजर आएगा, ठीक है। और वो ग्रीनिश हो ये हो जाती गया, है, मतलब कि उस पे और भी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये तो हो गया ठीक है। कमर्शियल, कमर्शियल के जिसमें मैस मार्केट को टारगेट किया जाता है और कुछ उसके पैरामीटर्स कुछ नहीं होते, ठीक है। देयर गोल, देयर अचीवमेंट इज टू जस्ट गेट मोर एंड मोर यील्ड, ओके। राइट। वेयर एज, वेयर एज आर्टिजन के अंदर हर चीज का ख्याल किया जाता है, फ्रॉम फायर टू पॉट, देन पॉट टू मटेरियल, देन मटेरियल टू टेम्परेचर, देन टेम्परेचर टू दी आउटपुट, हर चीज का उसमें ख्याल किया जाता है, एंड इवन पानी का वाटर, ख्याल किया जाता लाइक है। अगर हम एग्जैक्टली, इसको इसको थोड़ा सा डिफाइन करें फर्दर, बाय फायर मीन यू मीन के टेम्परेचर कंट्रोल, एग्जैक्टली, बाय पॉट मीन के वट एवर जिसमें आप डिस्टिल कर रहे हैं वो किस किस्म का, किस मतलब किस स्टैंडर्ड का या किस एग्जैक्टली, क्वालिटी का पॉट है, स्टील है और कितना एग्जैक्टली, साफ है। और मेरा ख्याल है एग्जैक्टली, पानी का पीएच वैल्यू का भी देखा जाता है, जो बड़े पानी का आर्टिसनल पीएच, क्या कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर ये करता है पानी आप। मैंने बिल्कुल रशियन एडम की, बल्कि मैं देखता था और शायद डिस्कशन भी किसी से हुई थी कि वो ये जो आबशारों का पानी है, उन उनको यूज करता रहा है अपनी डिस्टिलेशन, तो क्या इट अफेक्ट्स द आउटपुट बेसिकली। बिल्कुल 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 करता है। यूजली क्या है, जो डिस्टिलर होता है ना, जो आर्टिजन हम्म, डिस्टिलर्स होते हैं, वो हर चीज को देखते हैं, बिकॉज देखिए ना, अगर आप पानी जिसका पीएच वैल्यू, फॉर एग्जांपल, चूंकि मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है पीएच वैल्यू का, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी की वैसी मिसाल लें कि अगर आप एक हाइपोथेटिकल। साफ पानी के अंदर, अगर आप एक साफ पानी के अंदर आटा गूंदें और एक गंदे पानी के अंदर आटा गूंदें, ठीक है, आटा तो गूंदा गूंदा जाएगा, लेकिन जो रोटी पकेगी उसका फर्क होगा, ठीक है। ऐसे ही जितना हाँ, गलीज उतना लजीज। इसी तरह जब ऊद जो है वो कुक होगा, तो उसमें ठीक है। वाटर का जो मीडियम है, क्योंकि ये हाइड्रो डिस्टिल्ड होते हैं ऊद ऑयल्स, ठीक है, तो उसमें ठीक है। पानी जो है वो एज अ मीडियम यूज किया जाता है। तो पानी ऐसे का ही। बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है कि पानी कौन सी क्वालिटी का यूज किया जाए, फिर उसके बाद फायर बिल्कुल। है, फिर उसके बाद पॉट है, तो ये हर चीजें ध्यान से करके, इस वजह से इसमें फिर डिफरेंस आ जाता है कि कमर्शियल और आर्टिजन ऊद, ये मेन डिफरेंस है। राइट हो गया। और उसके बाद मेरा ख्याल है जो बिहाइंड द पॉट, बिहाइंड डिस्टिलेशन इक्विपमेंट, जो बंदा है जो डिस्टिल कर रहा है वो भी आर्टिस्ट होता ऑब्वियसली, है। राइट हो बिल्कुल गया। होता है। देखिए, देखिए, सारी सारी जो गेम है वो उस डिस्टिलर के हाथ में होती है, सारी गेम उस, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, इट इज जस्ट लाइक कि मैं आपको कुछ खाने के लिए अच्छी अच्छी इंग्रेडिएंट्स ला के दूं, ठीक है, फॉर ठीक है। एग्जांपल आपको ठीक है। मैं चिकन ला के दूं, आपको मैं घी ला कर दूं, मसाले ला कर दूं अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। अगर आप पकाना नहीं जानते तो वो आप सब का सब जाया कर वेस्ट है। वेस्ट है, एग्जैक्टली। बिल्कुल देंगे, सही। सेम एज मी। तो इसीलिए डिस्टिलेशन का जो ये समझ लीजिए कि डिस्टिलेशन का जो ताल्लुक है वो पॉट, मटेरियल, पानी, फायर और साथ ही साथ खुद डिस्टिलर का भी उसके अंदर बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले होता है। that is तो why ये we call it artisanal basically, because there is an artist behind that distillation. एग्जैक्टली See. एग्जैक्टली, ये All right, so now अगर हम इसके फर्दर आगे जाते हैं, what about
cultivated wood and the planting wild wood. तो अगर नॉर्मली जो कल्टीवेटेड है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, आज के दिन वाइल्ड दूध अवेलेबल है? क्योंकि एलेक्सर फ्रेग्रेंसेस जो है आप माशाल्लाह बड़े जगह से सोर्स करते हैं और बड़े प्रीमियम ग्रेड ऊद ऑयल करते हैं. मैं तो बिल्कुल आपकी जर्नी से स्टार्ट से जानता हूँ. डू यू थिंक वाइल्ड ऊद इज अवेलेबल? यस, दे आर अवेलेबल राइट नाउ. कोई इसमें बेसिकली ये एक गलत हाइप बनाई गई है कि वाइल्ड ऊद बेसिकली खत्म हो गए. ऐसा नहीं है. दे आर स्टिल अवेलेबल. दे आर स्टिल राइट. लेकिन वो कुछ उन तक रसाई थोड़ी सी यूं समझ लीजिए कि मुश्किल हो गई है. ठीक है, ठीक है. जो रसाई है वो मुश्किल है. बट वाइल्ड ऊद ऑयल, वाइल्ड ऊद और वाइल्ड एगरवुड ट्रीज आर स्टिल अवेलेबल इन द वर्ल्ड. ओके, इन द वर्ल्ड. लाइक अगर जैसे हम चले जाते हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, आई डोंट फील लाइक के इधर अवेलेबल होंगे. देयर मस्ट बी सम आइलैंड लाइक पापुआ न्यू गिनी और द स्मॉल आइलैंड. एम आई राइट? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करता चलूं. देखिए, आज के दौर में मेजॉरिटी ऑफ द वेंडर्स, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्टिलर्स has different perception about wild and cultivated. Yes, now this is the question I would like to ask. Yes, ये क्या है जी, इस पे आएगा. हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ डिस्टिलर्स हैं जो ये समझते हैं कि यार अगर दरख्त जो है नेचुरली इन्फेक्टेड है, ठीक है, किसी भी किस्म से नेचुरली इन्फेक्टेड है, चाहे वो किसी प्राइवेट लैंड में ग्रो हुआ हो या किसी फॉरेस्ट में ग्रो हुआ, लेकिन अगर वो उसके अंदर इन्फेक्शन नेचुरली प्रोड्यूस हुई है, देन इट इज वाइल्ड. बाय नेचुरली मीन कोई स्टॉर्म आ गया, किसी तरह हिट हुआ, इन्फेक्ट हुआ, किसी तरह डैमेज हुआ, इसी तरह ना. एग्जैक्टली, थ्रू लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, किसी परिंदे ने आकर, किसी जानवर ने आकर, थ्रू आंट्स. ठीक है, जो एंट होल्स होते हैं, ठीक है, यूज की जाती हैं. ये भी एक टेक्निक है. राइट. तो वो कहते हैं कि भाई ये वाइल्ड है, दिस इज वाइल्ड. लेकिन अगर मैं इस पे एक मतलब कि क्वेश्चन डालूं, टू माय नॉलेज वाइल्ड इज समथिंग जो वाइल्डली ग्रो हो. मेरा अपना परसेप्शन है जंगलों के अंदर. जैसे आज के दिन भी अगर हम जंगलों की तरफ चले जाएं तो वहां पे जो प्लांटेशन हुई है, आई मीन जो दरख्त है या जो हार्वेस्टिंग हुई है वो नेचुरली हुई है, मतलब कि उसको आपने प्लान आउट नहीं किया होता. तो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसे है कि अगर कोई चीज क्या कहते हैं वाइल्डली ग्रो है और फिर उसमें वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो उस ग्रेड में, और एक चीज जो प्लांटेड है, लाइक मैंने आपने एक बाग लगा दिया और उसके अंदर कुछ दरख्त जो है वो क्या कहते हैं इन्फेक्ट होते हैं, डोंट यू फील लाइक कि दोनों के ऊद ऑयल की जो यील्ड होगी उसके कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस होगा? जी बिल्कुल, अरोमा में इस वजह से फर्क होगा बिकॉज सॉइल का डिफरेंस आ जाता है, जमीन का फर्क आता है. ठीक है, आता है, जमीन का फर्क आता है. एग्जैक्टली, अरोमा में फर्क होगा. ठीक है, लेकिन अरोमा के फर्क होने की वजह से हम उसको वाइल्ड या कल्टीवेट नहीं कह रहे. हम उसके अंदर जो इन्फेक्शन यूज हो रही है उसकी वजह से उसको वाइल्ड या कल्टीवेटेड कहा जाता है. ओके, ऑलराइट, ठीक है. फॉरेस्ट ग्रोन अगरवुड ट्रीज की बात करें, देन इट इज लाइक ओनली 20% अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. जितनी स्टेशन कंट्रीज हैं सिर्फ 20% आपको मिलेंगे. लेकिन अगर जो मैं आपको वाइल्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप है कि यार अगर नेचुरली इन्फेक्ट है, चाहे वो प्राइवेट लैंड में है या चाहे वो फॉरेस्ट ग्रोन है, इफ इट इज नेचुरली देन इट इज नोन टू बी अ वाइल्ड. तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के 80% ट्रीज अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, in India, in Bangladesh, and then in Sri Lanka, Cambodia, Thailand, all over the world, जहाँ पे एगरवुड और गिरेनोपी ये ट्रीज पाए जाते हैं. राइट, गॉट इट. अच्छा, नाउ कल्टीवेटेड का क्या होता है जी? कल्टीवेटेड का क्या है कि, लेकिन मैं अपना परसेप्शन बताऊं, जो मेरा एक अपना एक थॉट है, मेरा परसेप्शन है कि मैं जो प्राइवेट लैंड के अंदर अगर वो ट्रीज ग्रो होते हैं और वो नेचुरली इन्फेक्ट हों, तो मैं उनको वाइल्ड नहीं कहता, मैं उनको कल्टीवेटेड वाइल्ड कहता हूँ. बिकॉज हाइब्रिड हो गया ना, हाइब्रिड हो गया. because the seed, the Aquilaria or the germ of seed was cultivated by a human, not by a nature itself.
ओके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स तो व्हाट द पॉइंट इज, या क्या, तो वो कल्टिवेटेड वाइल्ड कहलाएगा, नॉट अ फॉरेस्ट ग्रोन वाइल्ड। ओके। फॉर जो नाउ नेचुरली मतलब के गोल्ड, बिल्कुल। एग्जैक्टली, नाउ कम टू अनदर पार्ट विच इज ओनली कल्टिवेटेड। ठीक है। हम्म, वो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फार्मर। ठीक है। अब हम्म, उसकी जरूरत क्यों पे करी? उसकी वजह ये है कि चूंकि वाइल्ड एक्विलेरिया और जिरेनोप्स ट्रीज जो हैं इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खत्म होती जा ठीक रही है। है, ठीक है। सो टू सेव दो स्पीशीज एक हम्म, इदारा वजूद में आता है जिसका नाम है CITES। अब ये इदारा क्या करता है? ये खाली हम्म, एगरवुड या ट्रीज का काम नहीं करता, ये जितनी भी स्पीशीज हैं पूरी दुनिया में, ये ठीक जो है, एक्सटिंक्ट हो रही, ये उनको अपने कंट्रोल में ले आता है। ठीक है। प्रोटेक्ट और करता है, इनकी ठीक है, हिफाजत करता है, वो खत्म ना ठीक हो। है, ठीक है। तो अब ये जो CITES जो इदारा है, इसने ये हम्म, कहा कि भाई ये तो स्पीशीज हो जाएंगी खत्म, तो क्यों ना हम फार्मर्स को एक प्रोजेक्ट देते हैं कि वो यही हम्म। इसी किस्म का जो दरख्त है वो अपने प्राइवेट लैंड्स में इसको ग्रो करें। ठीक जैसे है। आम के खेत लगते, जैसे फ्रूट्स के लगते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह हो गया ना, कि वो अपने बाग के अंदर कल्टीवेट कर दें अगरवुड को, ठीक है, एग्जैक्टली, एक्वेलेरिया एग्जैक्टली, को, राइट, ठीक है। एग्जैक्टली। अब इन्होंने हम्म, क्या किया कि फिर फार्मर्स ने इनको ग्रो करना शुरू किया। ठीक है। ऑलराइट। अब हम्म, अब इसका क्या हुआ कि इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज एक्विलेरिया और जिरेनोप्स नीड्स अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 years to produce a resin inside it, naturally, बट हाँ, naturally। एटलीस्ट हाँ, नेचुरली क्या एक सर्टेन एज पे जाके ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, बालिग होने के ठीक है। बाद। हाँ जी, यूं समझ लीजिए कि हम्म, 15 साल के बाद 12-13 साल के बाद जाके वो बालिग होता है दरख्त। ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद इन्फेक्शन शुरू होता है। बट अब चूंकि इतना पेशेंस नहीं था, दूसरा ये कि 21st सेंचुरी के अंदर, जैसे ही 21st सेंचुरी शुरू हुआ, एगरवुड की हाँ, डिमांड बढ़ती गई, बहुत ज्यादा ठीक है, डिमांड हो गई। आप कंट्रीज में, आपके गल्फ में इतनी ज्यादा डिमांड हो गई कि उसको डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। तो ठीक क्या है। हुआ? देन केमिकल इंजीनियर्स हम्म, फाउंड अ वे टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल रेजिन इनसाइड द ट्री। एकुलेशन, एकुलेशन प्रोसीजर जो होता है, एकुलेट करते हैं ना। उसको कहते हैं इनोकुलेशन। सॉरी, एकुलेशन कह रहा हूँ, इनॉकुलेशन, यस, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। अब देर आर अनदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ द इनोकुलेशन। ठीक है। ओके। फिजिकल इनोकुलेशन एंड केमिकल हम्म, इनोकुलेशन। ओके। ऑलराइट। फिजिकल फिजिकल इनोकुलेशन क्या होता है कि अच्छा, उसको आई वांट स्टॉप, एक मिनट, एक मिनट, एक क्वेश्चन जेन में है। आपको आप फाइंड आउट कर सके वो इनॉकुलेट करते किससे, मतलब कि वो होता क्या सॉरी। है बेसिकली, जो इनॉकुलेशन प्रोसीजर वो करते हैं ड्रिलिंग करके जो फ्लूइड को डालते हैं, वो होता क्या है बेसिकली, मैं आपको आपने वही कभी बताने डिस्कस लगा। किया? हाँ, प्लीज। जी जी। तो मैं ये वही अर्ज कर रहा हमारे था जो कि सार्फिन है उनको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या कहते हैं, ये जो आज डिस्कशन हो रही है, प्लीज। दो टाइप्स की इनोकुलेशन होते हैं, फिजिकल, हम्म, केमिकल। ठीक है। अब फिजिकल में क्या होता है कि जिस तरह से एनिमल्स या लाइटनिंग या थंडरबोल्ट के जरिए ट्री इन्फेक्ट होता है ना, इसी तरह हाँ, ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, हम्म, वो फिजिकल इन्फेक्ट करते हैं अपने जोर से। ओके। अपने अपने जोर से, यानी कि जोर उसको से, अपने तरीके से उसको हिट करना, उसके अंदर हाँ, इंफेक्शन, फॉर एग्जांपल लाइक ड्रिलिंग, नीलिंग। ठीक है। उसके अंदर हम्म, सुराख कर देना। अब होता क्या है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम्म, एक्विलेरिया ट्रीज और जिग्नेस ट्रीज के अंदर ये एक बाय नेचर उसके अंदर एक चीज है कि हम्म, जब के अंदर कोई चीज हिट होती है ना, जब वो इन्फेक्ट हम्म, होता है, से हमारी बॉडी के अंदर जब हम बीमार होते हैं तो व्हाइट सेल्स एक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये ट्रीज जो है इनके अंदर भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उस इन्फेक्शन को हील करने के लिए वो अपने अंदर से रेजिन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज बेसिकली एग्जैक्टली। एक्चुअली दी एगरवुड। हम्म, ठीक है। वो रेजिन बेसिकली एगरवुड होता है। आपने इस पे वीडियो बड़ी तफसील से बनाई है, हाँ, तो हाँ, लेकिन बहुत मैं अच्छी। चाह रहा हूँ कि रिपीट हो सारा, ताकि ताकि सब दोस्त हजरात समझे, वो कंप्लीट वीडियो तो है इसके ऊपर, फिजिकल, मतलब कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो रेजन एग्जैक्टली, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो फिजिकल इनोकुलेशन भी ऐसी की जाती है। फिर आती है केमिकल इनोकुलेशन। अब केमिकल केमिकल इनॉकुलेशन। केमिकल इनोकुलेशन क्या होता है कि हम्म, ट्री के अंदर एक खास रेडियस तक उसके अंदर होल किया जाता है। ठीक है। ठीक है। और उसके साथ
केमिकल लगा दिया जाता है जो उसके अंदर इंसर्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। अब वो केमिकल हार्मफुल होता है, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि बड़े बड़े जो आजकल लोग काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है, बट इट इज रियली अ हार्मफुल फॉर फॉर एक्सटर्नल यूज। जब आप उस ऊद ऑयल जब उसको आप बर्न करते हो ना एगरवुड को, तो जब वो अंदर हाँ जाता है तो वो आपके ऑर्गन के लिए हार्मफुल है, हाँ, ये मैंने टू बी ऑनेस्ट। एक दो मतलब के डिस्टिलर से पूछा भी था, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अव्वल तो वो बताते ही नहीं है वो क्या चीज है, वो क्या डालते हैं, वो रेसिपी नहीं बताता। वो केमिकल के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। और दूसरा ये कि जो आपने पॉइंट आउट किया, सेकंड पॉइंट, कि ये हार्मफुल है। इट्स लाइक जब फसलों को हम स्प्रे करते हैं ना, यानी जो एग्जैक्टली, गंदम को स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह। और वो हेल्दी नहीं है। सेम गोज टू ये भी चीज इस पे अप्लाई। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। अब इसमें दो चीजें हैं ना, कि आप हम्म। दरख्त को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ठीक जो है। कि नेचर के खिलाफ, जो नेचर के खिलाफ हम्म। है, ठीक है। हम्म। आप उसके अंदर केमिकल इंडोज कर रहे हैं आर्टिफिशियली के वो रेजिन को प्रोड्यूस करे, ठीक है। ठीक है। तो वो बेसिकली हार्मफुल प्रोसीजर है दोनों के लिए, दरख्त के लिए भी और हमारे लिए भी, जब हम उसको जलाते हैं। दैट इज वाई बिल्कुल। मैं कभी भी जो कल्टीवेटेड या इनोकुलेटेड वुड्स होती हैं, मैं कभी हम्म। भी इनको प्रेफर जस्ट नहीं करता, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, दैट्स गुड। मतलब कि आप सोर्स ही करते हो जो फिजिकली क्या कहते हैं हाँ प्रोसीजर हो, रेदर जो ड्रिलिंग करके जो लिक्विड इनटेक किया जाता है, इंजेक्शन कहते हैं उसको, केमिकल इंजेक्शन वाले प्रोसीजर को स्टार्ट करने हैं, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते। भाई, ठीक है, ठीक। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एक ऐसा ऊद ऑयल या हम्म। ऐसी अगरवुड मिलती है जो कि नेचुरली इन्फेक्टेड है, आपको पता है हाँ। कि नेचुरली इन्फेक्टेड है, तो बजाय इसके कि आप कहो कि यार मुझे फॉरेस्ट ग्रोन अगरवुड मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगा या मैं हम्म। फलां करूंगा, बेहतर है कि आप उसको ट्राई करो, उससे आप एक्सपीरियंस लो, उससे अपनी जर्नी शुरू एग्जैक्टली। करो, रादर कि आप कल्टीवेटेड या इनोकुलेटेड वुड की तरफ जाओ। दे आर रियली हार्मफुल, रियली रियली हार्मफुल। और राइट। ये दरख्त के लिए भी अच्छा नहीं है, आप उसको मेरा ख्याल नुकसान है पहुंचा रहे हो बस। मेरा ख्याल है जो मोस्टली केमिकल बेस्ड इनॉकुलेशन है, ये थाईलैंड के अंदर, बहुत मलेशिया के ज्यादा, अंदर, दीज आर द बहुत रीजन्स ज्यादा जो थाईलैंड सबसे के अंदर ज्यादा है। बहुत ज्यादा थाईलैंड तो है, फुल ऑफ है, थाईलैंड के उसके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। ठीक है। बट अंदर। एंड इफ यू कम टू हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया, दे आर मोर टुवर्ड्स द फिजिकल, मतलब के जो प्रोसीजर उससे, राइट, इसमें इनॉकुलेशन की। बेसिकली जो इंडियन एगरवुड है वहां पर आपको ना नेचुरली इन्फेक्टेड ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज नेचुरल इनफेक्ट जो है। बिकॉज वहां पर जो असम का एरिया है या उससे ऊपर के जितने एरियाज है ना जो इंडिया हम्म। के हैं, वहां पर फार्मर्स बहुत पुराने ये काम कर रहे हैं, बहुत पुराने, ठीक है। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक हो उनके गया। पास एकड़ के अंदर जमीन है जहां पे उन्होंने दरख्त उगाए हुए थे, ठीक है। हम्म। अब इसमें भी एक चीज होती है ना कि एक होती है डेड एगरवुड, एक होता है लाइव अगरवुड, ठीक है। अब लाइव अच्छा। अगरवुड क्या होता है कि जब अब डेड अगरवुड क्या होता है कि दरख्त सारा वो गिर जाता है तो उसमें से फिर वो जो भी काम करना साढ़े वो है। छोड़ गया। अब ठीक है, लेफ्ट ओवर बेसिकली। लाइव वाले में क्या होता है कि क्योंकि नेचुरली जब इन्फेक्टेड आपका अगरवुड होता है ना, तो वो खास सिर्फ एक हम्म। पोर्शन होता है, दरख्त नहीं होता। ठीक है। यानी दरख्त के सो अंदर पोर्शन होते हैं जहां पे इन्फेक्शन वो होता है, राइट, उसको ड्रिल आउट करके, साफ करके, क्राफ्ट काट। ओके, कट। ठीक है। एग्जैक्टली एक खास पोर्शन होता है। सो व्हाट दे डू, दे जस्ट डू द हार्वेस्टिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक पोर्शन, ठीक है। हम्म। हम्म। वो उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसको वो यूज करते हैं। ऑल्दो जो ठीक। इनोकुलेटेड वुड होती है या इनोकुलेटेड ट्री होता है, आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो वो पूरे ट्री को इनोकुलेट करते हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दरख्त है तो यहाँ पे हम्म। पहला होल करेंगे, थोड़ा सा ये ठीक है। यहाँ पे स्पेस देके, फिर यहाँ हाँ, पे, फिर यहाँ बिल्कुल। पे, फिर यहाँ पे। थाईलैंड के अंदर एग्जैक्टली पूरी ड्रिलिंग वो करके हर जगह पे उन्होंने रेजन को इंजेक्ट किया होता। ऐसे ही है, तो ये राइट। ये गलत चीज है। तो वो टोटल ठीक है। अब कमिंग टू द पॉइंट, अब आते हैं डिफरेंट रीजन। हाउ मेनी रीजन सो फार आपने एक्सप्लोर किए? जो आपने, आपकी अपनी एक्सपीरियंस है, कितने रीजन्स को आप डील कर अल्हम्दुलिल्लाह, रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक तरह का ना समुंदर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह की कुदरत है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक ही कंट्री के अंदर तकरीबन 10-10 डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। माशाल्लाह, लाइक इंडिया। जैसे जैसे ना ना जैसे फिलीपींस,
फिलीपीन के अंदर भी? अच्छा। फिलीपीन, ओके, इंडोनेशिया, यानी अच्छा, कि आपको इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक्विलेरिया और जिरेनोप्स की मल्टीपल स्पीशीज मिलेंगी। मुख्तलिफ आइलैंड्स में मुख्तलिफ I स्पीशीज have हैं। a question. Sorry to interrupt. First of all, let's talk about how many, मतलब कि आपको कितनी टाइप्स है एक्वेलेरिया की, जो अगर हम इस पे बात करें, जो आपको पता है रफली स्पीकिंग। नहीं, देखिए, जो जो मैंने अगरवुड की, ट्राई की अगरवुड है, की। हाँ। जो मैंने ट्राई की है एक्विलेरिया की, उसमें अगरवुड की है नहीं। एक्विलेरिया एक्विलेरिया करसना, ठीक है। एक्विलेरिया एक्विलेरिया बेकारियाना, एक्विलेरिया हम्म। माइक्रोकर्पा, ठीक है। हम्म। उसके अलावा ये एक्विलेरिया की स्पीशीज जो मैंने ट्राई की हैं। उसके अलावा हम्म। फिर जिरेनोप्स में मैंने एक ही ट्राई की है, नहीं, जिरेनोप्स मैंने दो ट्राई की हैं। एक तो जिरेनोप्स वाला पाटा है जो कि श्रीलंका में होता है, ठीक है, और एक जिरेनोस जिरेनोप्स डाला पाटा सही। वाला, जिरेनोप्स वाला, वाला ना। ठीक है। ठीक है, तो वाला पाटा भी कहते हैं, लेकिन जिरेनोप्स वाला इसका नाम है, ठीक है। ठीक है। तो इसके अलावा डेसीपियन एक नाम है जो कि इंडोनेशिया में होता है। वो ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे पास सैंपल आया था। तो ये डिफरेंट स्पीशीज है, और हर दैट स्पीशीज ऑल कम्स इन अंडर अगरवुड, राइट? सारी अगरवुड के अंदर आती हैं। एक्वेलेरिया ये की डिफरेंट इकसाम। नहीं, एक्विलेरिया की जैसे मैंने आपको बताया, मैंने तकरीबन जैसे 6 से मैंगो 7 को, ट्राई किए। मैं समझ गया, जैसे हम कहते हैं आम का चौसा भी है, सिंदरी भी है, अनवर टोर, सेम गो टू अगरवुड के टाइप्स हैं जिस टाइप को आप डिस्कस कर रहे एग्जैक्टली, हैं। और एग्जैक्टली, पांच सात आपने, मैं पांच छह आपने खुद अभी तक एक्सपीरियंस कर ली, राइट? जी। अच्छा, अब आ जाए, आप क्या कहते हैं रीजन्स की बात, कि रीजन्स में कौन कौन सा रीजन कह लें? इंडिया कह लें, इसके अलावा थाईलैंड कह लें, कंबोडिया कह लें, व्हाट्स बोलते जाएं जो आप, जिसको आपने खुद डिस्टिल, आई मीन मैंने डील किया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के बहुत से रीजन कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हम्म। आसाम बहुत मेजर है, ठीक है। देन फिर हम्म। नागालैंड आता है। देन फिर ठीक आपका है। मणिपुर भी आता है, ठीक है। मणिपुर, फिर असम, मणिपुर के मंगवाया था मैं। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद फिर कंबोडिया, कंबोडिया का मैंने एक ही अभी फिलहाल रीजन ट्राई किया है, जो कोकोंग है, जो कि आपका हो हो। थाईलैंड का एक जगह है, ट्राट, जो कि थाईलैंड के ईस्ट में आता है, ठीक सेम है। प्रोफाइल। और सेम प्रोफाइल। हाँ, तो तकरीबन आप यूँ समझ ऑलमोस्ट। लीजिए कि 40% सिमिलर है, 40%, ठीक है। उसके ठीक अलावा है। श्रीलंका का मैंने ट्राई किया है। श्रीलंका का जो इस वक्त श्रीलंका। मेरे पास है, वो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि को डिस्टिलेशन है दो डिफरेंट एरियाज की, एडम्स पीक और सिन्हा राजा फॉरेस्ट। ये दो जगह से वुड लाई गई, उनको को डिस्टिल किया गया, ठीक है। बोथ आर श्रीलंकन बेस्ड अगरवुड, जिनको उन्होंने को डिस्टिल किया हुआ है। सो करेक्टर व्हाट, मैंने चेक किया था, मेरा ख्याल आपने मुझे वो भेजा था, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बेसिकली यूं है कि स्पीशीज एक है, ठीक है, लेकिन दो मुख्तलिफ एरिया से लाया गया। जबकि सिन्हा राजा एक फॉरेस्ट है, और एडम्स पीक एक जगह है, वो भी एक फॉरेस्ट है, सिन्हा वहां राजा, से लाया गया। नाम कितना प्यारा है यार, सिन्हा राजा। ठीक है। तो सही सही सही। अगर हम उसके अरोमा की बात करें, तो इट स्टार्ट्स विद अ वेरी फ्रूटी टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर मैंगो या बनाना का पील सूंघा हो, बड़ा लाइट अरोमा आता है, ठीक है। हम्म। वहां हम्म। है, उसके अंदर आपको एक्वेटिक और ओशियानिक अरोमा भी मिलेगा, बिकॉज आपको पता है हम्म। उसके जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। देन ठीक उसके है। अंदर आपको फ्लोरल अरोमा भी मिलेगा, उसके अंदर आपको इंसेंसी नुआंसेस भी मिलेंगे, बिकॉज उसके अंदर जो वुड यूज हुआ है वो वाइल्ड ग्रेड का यूज हुआ है, ठीक है। हम्म। क्योंकि श्रीलंका में आपको फॉरेस्ट ग्रोन वाइल्ड ट्रीज ही मिलते हैं, वहां पे आपको ये प्राइवेट लैंड में उगे हुए नहीं मिलते, ठीक है। जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स, हमारा व्यूअर्स को बताया, अगर हम बताएं कि डिफरेंट रीजन के जो ऊद है, या जिस जिस जगह से हम क्या कहते हैं अगरवुड लेके डिस्टिल करते हैं, और अगर वो आर्टिसनली डिस्टिल्ड हुए, आई मीन डिस्टिल्ड बाय द आर्टिस्ट, तो वो उस जगह की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। लाइक अगर थाई वुड है तो वो फ्रूटी होगा, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली, उस, एग्जैक्टली, ठीक हो गया, सही हो गया। सही कह रहे तो हो, बिल्कुल इट सही कह रहे हो। रिप्रेजेंट द नेचर, मतलब कि आप ऊद स्निफ करके आप उसकी हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लेते हैं कि वो जगह कैसी थी, और उसके अंदर जो करेक्टर्स आ एग्जैक्टली, रहे होते हैं, न्यूएंसेस आ रहे होते हैं, वाइल्डिश टच। अब हम ऐसे बताएंगे वाइल्ड, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, बट व्हेन, जब आप वंस यू स्टार्ट स्निफिंग डिफरेंट रीजन ऊड, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज, सही बात है। मतलब कि वो करेक्टर्स जो अनएक्सप्लेनेबल है। आपने आपने एक तो अच्छा इसमें बयान किया है
कि जो हम्म, आर्टिजनली डिस्टिंक्ट ऊद ऑयल्स होते हैं ना, वो अपने जियोग्राफिकली लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि भाई हम इस एग्जैक्टली जो लोकेशन आप से हैं। एग्जैक्टली कमर्शियल में यू विल नॉट फाइंड, जो कमर्शियल ग्रेड है वो सिंपल ऊद है, दे आर मोर इनटू मतलब के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को क्या कहते हैं देखते हैं। बट जो आर्टिस्ट है वो जब जिस जगह को वुड को यूज कर रहा है, डिस्टिल कर रहा है, वो बेसिकली वो डायरेक्टली आप जब स्निप करते हैं आप बेसिकली उस जगह पे पहुंच जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म सही है, कर देते हैं, 100%, क्योंकि 100% बात। उसके ऊपर वो लेयर नहीं होती दानियाल। जो फर्मेंटेशन की क्या कहते हैं, जो फर्मेंट होते हैं ऊद कमर्शियल ग्रेड, जी, उसमें तो असल करेक्टर आते ही मतलब कि काफी देर बाद है। टॉप नोट तो उसके सारे क्या कहते हैं फर्मेंटेड होते सही बात है, मैं आपकी इस बात से 100% बजाऊं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और आपको चीज बताता चलूं कि अभी जैसे अभी आपने फर्मेंटेड ऊद का बताया है। अच्छा, ऐसा नहीं प्लीज। है कि सारे फर्मेंटेड ऊद जो है वो कमर्शियल हो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आपको हिंदी 90 स्मेल करवाया हो, अगर आपने ट्राई किया हो, हाँ, रॉयल ग्रेड जी, आते हैं, उस पे अब भी वो आते हैं, हिंदी, आप बोले। अब वो बेसिकली वो विंटेज है, ठीक है, हम्म, लेकिन वो इतना खूबसूरती के साथ डिस्टिल हुआ है, ठीक है। हम्म, अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि जो न्यू जेन ऊद ऑयल टेक्निक है ना, ये तकरीबन 10 से 15 साल पहले मार्केट में आई है ये वाली टेक्निक, ठीक है। आर्टिसनल, जिसको आप आर्टिसनल कह रहे हैं, नॉन बिल्कुल, उसको मैं फर्मेंटेड न्यू नॉन जेन, सोक्ड, न्यू जन किया था। न्यू जेन, ठीक है। वरना इससे ठीक है। पहले जितने भी ऊद ऑयल डिस्टिल होते थे, वो सारे के सारे सोक्ड करके किए जाते थे, ठीक है। उनका एक ही गॉट मेथड इट। होता था, ट्रेडिशनल मेथड। वुड की फायर यूज की जाती थी, ठीक है, बड़ी और डिफरेंट उसका मेथड, लेकिन ट्रेडिशनली उसको डिस्टिल किया जाता था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसके लेकिन अंदर दानियल, जिस ग्रेड की आप बात कर रहे हैं ना, लाइक वो जो विंटेज ऑयल की बात कर रहे हैं, वो दोज आर बेसिकली उस जमाने में भी जो डिस्टिलेशन होती थी, अब 90s के अंदर, आफ्टर 2000 जो है, ये 2005 के बाद जो आपको कमर्शियल ग्रेड, क्योंकि सारी दुनिया ऊद में घुस गई ना। पहले तो ऊद का सही है, पता ही नहीं था, सही बात। वेस्टर्न हाउसेस को पता ही नहीं था ऊद, वो तो एक ब्लैक ऊद, नीला पीला काला ऊद इस तरह सेल करते थे। आई मीन दे हार्डली स्निफ्ड एनी ऊद। मैंने वो अंसार की वीडियो देखी थी, उसपे उसने बताया कि टॉम फोर्ड ने उसको कांटेक्ट किया। टॉम फोर्ड, आई मीन इट्स अ मतलब कि एक बड़ा नाम है, और उसने निश ब्रांड। नीश ब्रांड है, नीच ब्रांड है कि नीच ब्रांड है, बट ब्रांड है। तो उसने उसे कहा जी, अंसार उसको कहा कि भाई आई नीड एन एक्वालेरिया पीस, यानी एक्वालेरिया, यानी मुझे अगर वुड का पीस चाहिए, जस्ट टू जब मैं उसकी वो लॉन्च करूं तो उसमें मार्केट कर सकूं। यानी उस बंदे ने एक्चुअल वुड को कभी स्निफ ही नहीं किया। लेकिन हुआ ये है कि जब ये ऊद की रिप्रेजेंटेशन हुई है, यानी मार्केट में ये इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने वो किया है, तो वेस्टर्न हाउस भी घुस गया। फिर ये जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, इन्होंने भी ऊद की सेलिंग शुरू कर दी। उसमें ये जो कमर्शियल ग्रेड बनता है, यानी टुडेज कमर्शियल ग्रेड एंड द 90s कमर्शियल ग्रेड इज इंटायरली ओह, डिफरेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई आप मीन आई एम वो नॉट, 90s वाले को, आप वो 90s वाले को कमर्शियल ना कहें, फिर इसके मुकाबले में वो वाकई आर्टिजनल है। देयर आर दीज आर आर्टिसन। और मैं उस पे अगर ये बोलूं कि वो जो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट विद फर्मेंटेशन, नॉट एट ऑल। आई मीन मैं खुद फर्मेंटेड ऊद यूज करता हूँ, ये हार्डकोर किस्म की ऊद है, मजा आता है जिसका ना, मेरे जो सबकॉन्शियस है वो उसी को ज्यादा क्या कहते हैं अपील करता है, जो जी, हिंदी, एक्चुअल हिंदी स्टाइल के कहते हैं ऊद ऑयल है। लेकिन जो वो ग्रेड है वो डिफर करते हैं यार, आज के क्या कहते हैं जो हमें मिल रहे हैं जी, जी, 4-5 हज़ार रुपए में। 100%। मुझे हम्म, मुझे याद है आपने, मुझे याद है आपने ना वो मुझे ऊद अल अनफर का हिंदी से यूफी ए हाँ स्मेल कराया हाँ जी, हाँ जी, था। हाँ। उसके बाद भी नहीं। हालांकि मैं भी उस वक्त ऊद को डील कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। उसके अलावा मैं ऐसे दूसरे ही, नेचुरल ऑयल में, लेकिन वो जब आपने मुझे स्मेल कराया, मैंने यकीन जाने उस वक्त तौबा की थी कि मैं हिंदी ऊद को डील नहीं करूंगा। ऐसे ही। बट 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 लेकिन बट जैसे ही मैंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ फूड ऑयल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे हमने सो आई, कोहिमा को, कोहिमा कोहिमा हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर के ऊद आपने मंगवाए थे, याद करें डिफरेंट शुरू में, तो ठीक है, फिर एक्सपीरियंस चेंज हो गया बिल्कुल। सब कुछ वो परसेप्शन चेंज हो गई कि नहीं भाईजान, अच्छे ऊद भी दुनिया में हैं। डेफिनेट डेफिनेट है, डेफिनेट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, आप बात कर रहे थे क्या कहते हैं श्रीलंकन ऊद की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 जी। अच्छा, आपने डिफरेंट रीजन ऑफ फूड, आपने हम जो डिस्कस कर रहे थे बता रहे थे कि एक आर्टिस्ट अगर डिस्टिल करे,
ऊद को, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करता है, क्या कहते हैं, उस ओरिजिन की, जिस ओरिजिन के वुड को उसने डिस्टिल किया होता है, एंड यू विल फील इट। मतलब कि टू मी एग्जैक्टली आई कैन फील इट, यू कैन फील इट एग्जैक्टली कि यार ये जंगली है, या ये थाई है, या ये क्या कहते हैं मलेशियन है, कंबोडियन है। आप ट्रांसपोर्ट हो जाते विदाउट एनी वीजा एंड पासपोर्ट। यस, हाँ, बड़ी जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक हो गया। अब आपके पास डिफरेंट विजन ऑफ ऊद है, ठीक है, लेट्स कम टू दैट। विंटेज ऑयल की बात की है, 90s विंटेज। एज आपने मना किया था कि आपने नाम नहीं लेना, सो आई विल नॉट नेम, बट दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी हिंदी ऊद। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, अब देखिए यूं है कि पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया हम्म। में हम्म। मुख्तलिफ आपको collectors मिलेंगे, ठीक है, खास तौर पे जापानीज एंड चाइनीज, ताइवान, in these countries there are हम्म। a lot of collectors who are enthusiasts, fragrance oud enthusiasts, ठीक है। वो ऑलराइट, ठीक है। वो ऊद के पीछे पागल हैं, ठीक है, हम्म। एंड दे आर जस्ट ट्राइंग फिगर आउट द हाई क्वालिटी ऊद ऑयल, जहां से उनको मिलता है वो उठा लेते हैं, ठीक है। ऐसे कलेक्टर्स हैं, दे आर कलेक्टर्स बेसिकली, ठीक है। ऐसी ऐसे क्या हुआ, बिकॉज जो विंटेज ऊद ऑयल्स हैं, जैसे आपकी एक वीडियो आई थी, उसमें मैंने देखा था कि आपने वो एक विंटेज ऊद ऑयल्स पे बनाया था 1000 हाँ, years old मतलब ऊद ऑयल, ठीक है। यार वो मैं आई एम स्टिल ऑन टू इट, मतलब कि यू कैन हैव अ स्मॉल बैच, ठीक है ना, यानी अगर लेट से मेरा बैच, मेरा बेटा क्या कहते हैं यूज कर रहा हो 20 साल बाद, दैट्स पॉसिबल। आई थिंक आप एग्री करेंगे, बट ये तो नहीं कि वो मेरा बेटा बेची चली जाए, बेची चली जाए, वो खत्म ही ना हो। सर सर आई एम अब बात टैंकी हंड्रेड पार के परसेंट दिन छोड़ के गया सब। 100% एग्री विद योर पॉइंट, ओके। तो हाँ। मैंने वो जो ऑयल है वो बेसिकली मैंने कलेक्टर से लिया है, नॉट फ्रॉम द डिस्टिलर, नॉट फ्रॉम द हम्म। वेंडर, नॉट फ्रॉम एनी हम्म। शॉप। एंड ये इट्स अ मैंने वेरी एक स्मॉल बैच, इट्स अ वेरी स्मॉल बैच। आपने, बल्कि आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट यार, मैंने आपको बोला था कि ये, बल्कि आई एम स्टिल इंटरेस्टेड उसमें से 1 ग्राम, आई एम टेलिंग यू लाइव, 1 ग्राम मेरा है। आगे चलो। ओ सर आपका है। तो यूं है कि उनसे बातचीत हुई, ठीक है, हम्म। तो हम्म। मैंने उनको बताया कि यार मुझे बेसिकली कुछ ऐसा हिंदी ऊद चाहिए जो ट्रेडिशनल डिस्टिल्ड हो, ठीक है, बट हम्म। उसके अंदर जो नुआंस हो वो हाई क्वालिटी ऊद ऑयल की हो, जिससे मैं एक्सपीरियंस कर सकूं एक अच्छा ऊद ऑयल क्या होता है, ठीक है। सो ठीक है। उनके साथ बातचीत चली, देन फर्स्ट ही सेंड मी अ वेरी स्मॉल सैंपल फ्रॉम हिज कलेक्शन, ओके। तो आफ्टर दैट ही टोल्ड मी कि भाई मेरे पास ओनली 2 तोलाज अवेलेबल, वन इज ठीक फॉर है। माई सेल्फ, किसी हम्म। को नहीं दूंगा, ठीक है, ठीक है। अनदर वन सेपरेट, यू नो, वो एक्स्ट्रा है, इफ यू वांटेड आई विल रिजर्व इट फॉर यू, ओके। ठीक है। जैसे ही मैंने किया, मैंने उसको ट्राई किया, आप बिलीव करें कि मुझे हिंदी ऊद से मोहब्बत हो गई, हालांकि मेरे पास डिफरेंट ऊद ऑयल्स भी अवेलेबल थे, ठीक है, ऐसे ही। but but at that time I just fell love with you know that Hindi oud oil. Why? Because जब आप उसको फर्स्ट स्वाइप देते हो ना, तो आपको उसके अंदर एक बार्नी टिकल एनिमलिक नोट तो आता है, लेकिन सर वो एज के साथ इतना स्मूथ हो चुका है, इतना सेटल्ड स्मूथ हो होता है ना, चुका है, सेटल्ड होता है। बहुत प्यारा, यानी कि जैसे ही वो हम्म। स्टार्ट होता है आपको एक बहुत प्यारी वाइब्स आना शुरू होती हैं बार्नी और फीकल नोट की, लेकिन साथ ही ठीक है। साथ आपको उसमें एक मिड नोट होता है, ठीक है, जो हम्म। हिंदी का स्टार्ट होता है, ठीक है, एक लेदरी वुडी इंसेंसी और थोड़ी सी खट्टी मीठी खुशबू, वो आपको साथ हाँ। साथ आनी शुरू हो जाती है, और वो जब उसके साथ ठीक मिक्स है। होता है सर, इट इज जस्ट यू नो अनएक्सप्लेनेबल, जो एक वाह। जर्नी थी। तो ठीक है। अच्छा। जैसे अच्छा, मैं, मेरा एक जी क्वेश्चन है इसमें। लाइक आपने बताया कि एज जो बना ना वो 90s का है, तो यार अब 30 साल हो गए। इज दैट एनी प्रोसीजर कि आप किसी विंटेज ऑयल या किसी पुराने ऑयल को किसी तरीके से लैब टेस्ट करा सके, और उस लैब टेस्ट के अंदर हम उसकी एज का तयन अप्रोक्सीमेट कर सकें? आई होप कि यहाँ पे कोई ना कोई होगा मेथड, लेकिन इन पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर पहली बात है कि वो चीज अवेलेबल नहीं होती, दूसरा ये है कि ऐसे ऑयल्स जितने भी होते हैं जो कि डिस्टिल्ड हम्म। होते हैं, ठीक है। कम आपको कम से कम 2 या 3 ग्राम या 4 ग्राम चाहिए होता है जीसीएमएस रिपोर्ट के लिए, ओके। बिल्कुल ऐसे ही, इतना इतना दान करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल
राइट नाउ लाइक अगर मेरे पास 1 तोला भी ऊद 90 पड़ा है, अगर उसमें से मैं 5-6 ग्राम दे दूं ये खत्म हो पीसीएसआईआर गया। लेबोरेटरी को नहीं ये मेरा मेरे मैं पास मेरा आगे से मतलब नहीं है, 5 ग्राम आप मुझे भेज देना, मैं आपको टेस्ट बता दूंगा, बट आई वांटेड टू नो बेसिकली जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस, क्योंकि आप डील करते हैं, रेगुलर मंगवाते हैं और ज्यादा मंगवाते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट आस्किंग यू डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ हम नेट पे सर्च करें, बट देयर इज अ प्रोसीजर राइट। अब जो कमर्शियल जी ग्रेड या लार्ज स्केल में डिस्टिल करते हैं प्लांटेड वुड, वो उसको चेक करते हैं, आपने डिस्टिलर्स के साथ बात की होगी, डिफरेंट डिस्टिलर्स के साथ, देखिए हाउ डू नहीं दे आपको मैं क्वालिटी को कैसे आपको एक्सेस एक चीज करते हैं? बता देता हूँ। हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो हम्म। कमर्शियली ऊद ऑयल डिस्टिल्ड होते हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट लेवल के होते हैं, ठीक है, दे नीड द जीसीएमएस रिपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट, ठीक है। ठीक है। विदाउट विदाउट दैट शीट जो भी कंपनी है वो नहीं लेगी, ठीक है। ठीक है। कोई कोरियर सर्विस जीसीएमएस रिपोर्ट ना हो, बट आर्टिजनली डिस्टिल्ड ऊद ऑयल जितने भी होते हैं, ठीक है, जो लिमिटेड बैच के अंदर तैयार होते हैं, लाइक 2 तोलास 3 तोलास, उनकी जीसीएमएस रिपोर्ट आपको नहीं मिलती। उसकी सिंपल एक वजह, ठीक है, ठीक है। सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर वो 15 टू 16 ग्राम्स डिस्टिल करता है, आउटपुट इतनी आती है, हम्म। उसमें से अगर 5 ग्राम दे देगा, ठीक है, पीछे 10 ग्राम्स रह जाएगा। अब वो उसके अंदर जब ओवर कॉस्ट यार। ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जब वो मार्केट के अंदर उसकी प्राइस को लॉन्च करेगा तो कोई भी उसके पास नहीं आएगा, ठीक है नॉट ना। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एज ए बायर, ठीक है, आप बायर हैं या मैं बायर हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहली बात है आपका ट्रस्ट कितना है और अगला ऑथेंटिक कितना बंदा है, इस पे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो आपको कितना कितना रेडी भी है, बंदा कितना सच्चा है। ये सारा ऑथेंटिसिटी पे होता है कि हाउ मच ऑथेंटिक द पर्सन इज जिससे आप ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। एंड हाउ मच ट्रांसपेरेंट द पर्सन इज। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह पर बायर हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं उससे क्वेश्चंस पूछूं, और अगर मैं सेलर हूं तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं आपको मटेरियल दिखाऊं कि भाई मैं कौन सा मटेरियल आप डिस्टिल कर देखते हैं रहा ना, हूँ। यानी आप जब अपना प्रोक्योरमेंट करते हैं पर्टिकुलर बैच लेट से ए बी सी से, तो आप बेसिकली वो आपको दिखाता है, मतलब कि ये वुड है, सारे प्रोसीजर को गो थ्रू एग्जैक्टली, करता हम तो लाइव रहते हैं। यूजुअली क्या है, यूजुअली ये होता है कि क्योंकि मेरे पास अक्सर विंटेज ऑयल हैं तो वो तो प्री डिस्टिल्ड होते हैं, ठीक है। है ऐसे अब वो प्री ही। डिस्टिल्ड होते हैं, जैसे नॉट हमने विंटेज, 90 की ओल्ड ऑथ। नहीं। तो जैसे हमने 90 की बात, कौन अब हाँ, कैमरे लगाकर उसको देखेगा, ठीक है, उसके बाद हर ऐसे चीज है। ही। लेकिन लेकिन करंटली डिस्टिल्ड ऊद ऑयल्स हैं, जैसे अभी फिलहाल मेरा एक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, जो कि मैरोकी का है, ठीक है, मरोकी, बड़ा मीठा उद है, ठीक है। फ्रॉम पीएनजी, ओके। तो मरोकी, अल्हम्दुलिल्लाह, मरोकी, मरोकी, मोरक्कन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अरब, अरब, ये दैट्स द ओनली नो ऊद। नो नो नो, ना ना, वो नहीं एक मोरक्को है, मिनट, वो मोरक्को मोरक्को है। नहीं, एक एक ऊद हमने डिस्कस किया था, जिसकी मतलब कि वो जो शायद भाई डिस्कशन हुई थी, आल दो अरब में ऊद नहीं है, लेकिन उस नहीं है, स्पेसिफिक रीजन में ऊद है, वो कौन सा ऊद था? मोरक्कन ही था यार। अरब नहीं नहीं, अरब के अंदर तो कोई भी उसका अरब का जो भी नहीं, जितना भी अफ्रीका, अफ्रीका, ज्योग्राफिकल, अफ्रीका। हाँ अफ्रीका, वो अफ्रीका में आता है। कौन सा। आफ्टर द कॉल, आफ्टर दिस लाइव वी विल डिस्कस अबाउट इट, आप कंटिन्यू करें, मैं ठीक है। मैं जो मैरोकी की बात करूं वो है MERUAKE, मैं मैरोकी। रुकी, ऑलराइट, इसका स्पेसिफिक नेम, ओके गॉट इट, ठीक है आगे। वो पीएनजी में आता है, पपुआ न्यू गिनिया वाली साइड पर आता है, पापा ठीक है। न्यू, ठीक तो होगा, आइलैंड। अभी मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसी पे चल रहा है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोजाना डिस्कशन होती है, लाइव डिस्कशन होती है, और मटेरियल हर वाह। चीज जो भी चल रहा है। तो ये मेरा तरीका यही होता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, स्पेशली नाउ डेज जो भी चल रहा नो है नो, इसमें, ठीक है। तो हम ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इट्स बेटर टू बी आप लाइव हो जाओ उनके साथ, जूम पर, व्हाट्सएप पर, जिस पर भी, तो आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो मुझे आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप पहले तो आप फाइंड आउट करते करते काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसपे हमारी अक्सर डिस्कशन होती है, पहिया ना पैसे ना जाया कर, लेकिन इवेंचुअली, ऑल दोज एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस है, जी चीजें जो है बेहतर से बेहतर ठीक हो गया, तो आप मतलब के प्रोसीजर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और बैच आपका जिस तरह बन रहा होता है, और फिर क्या कहते हैं, वो प्रिक्योर हो जाता है, राइट। अब ये दीज बिल्कुल आर द फ्रेशली डिस्टिल्ड ऊद ऑयल, राइट। अब जैसे जी, मेरुकी जो है, बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्रेशली है ना,
ठीक है। और विंटेज तो आप जिसको विंटेज कह रहे हैं वो एज्ड वन, यानी 20-30 साल पुराने। मेरे पास इस टाइम 2 विंटेज ऑयल्स पड़े हैं, ठीक है। एक हम्म। मेरे पास हिंदी 90 है हम्म। और एक मेरे पास लैनशाइन है। लैनशाइन बेसिकली इज अ लाओशियन ऊद ऑयल व्हिच वाज डिस्टिल्ड बैक इन 2015। हाँ, मेरे पास है सैंपल उसका, ठीक है, मैंने चेक किया, आपने भेजा मुझे। Yeah, and that Laotian oud oil was also a traditionally distilled, यानी कि soaked one है, fermented है, but it was too strong, यानी कि उसकी प्रोजेक्शन इतनी ज्यादा है कि हम्म। just एक one swipe is enough for the whole day। लेकिन अब हम्म। उसकी खूबसूरती आप चेक करें, बिकॉज अगर आप जियोग्राफिकली लोकेशन देखें ना लाओस की, तो लाओस इज इन बिटवीन, उसके इर्द गिर्द डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। उसको वियतनाम भी हम्म। टच करता है, उसको कंबोडिया भी टच करता है, उसको थाईलैंड भी टच करता है, ठीक है, और उसको ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, अब उस ऊद ऑयल की जो खूबसूरती ये है कि एट फर्स्ट, अगर आपने कभी बार्नी टॉप फीकल ऊद ऑयल, हिंदी ऊद ऑयल ट्राई किए हो, तो आप फर्स्ट वाइप हाँ, लगा के कहोगे यार ये तो हिंदी ऊद ऑयल जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है। लेकिन ओपनिंग सडनली, ओपनिंग। हम्म। जी जी, सडनली आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपको उसके ठीक है। अंदर कैम्बोडिया की रेड वाइब्स आएंगी, रेड वाइब्स, हाँ, ठीक है। सही। उसका जो ड्राई डाउन है वो चाइनीज ऊद टाइप है, ठीक है, इंसेंसी और हर्बल टाइप का, बट तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिक ड्यू टू जियोग्राफिकल, एंड वही बात आ गई कि अगर आर्टिसनल अच्छा वुड डिस्टिलर जो है वो एक अच्छा डिस्टिलर है, तो बात वहीं पे आ जाती कि वो उसको निखार निखार पैदा कर देता है उसके अंदर। राइट। एग्जैक्टली। वेरी गुड। ये सही। कुछ क्वेश्चंस, दानिश में कुछ क्वेश्चंस आ यस रहे यस हैं। यस। हाँ, वही मैं सोच रहा था। आल्दो मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स आए हुए थे, लेकिन मैं होल्ड ऑन स्टॉप। जी भाईजान, आप में से कोई भाई कोई क्वेश्चन करना चाहे? अच्छा जी, ये क्वेश्चन है लेव एल के, मेनी पीपल से रूह खस, यार रूह खस कहाँ से आ गई ब्रदर? फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म वी कैन बाय अगरवुड जेन्युइन वन? यू कैन बाय फ्रॉम एलेक्सर, एलेक्सर फ्रेग्रेंसेस जिससे हम बात कर रहे हैं, इससे आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अदनान, इज ऑल हिंदी वुड गेट स्वीटर इन बेस नोट्स? हाँ जी। वुड यू लाइक टू आंसर दानियाल, कि हर जो हिंदू हिंदी ऊद होता है वो स्वीट होता है बेस नोट में, एंड पे? हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आप हिंदी यूथ जिस भी रीजन का उठाएंगे उसका एक टिपिकल डीएनए होता है, चाहे वो हम्म। ट्रेडिशनल डिस्टिल्ड हो या चाहे वो न्यू जेन डिस्टिल्ड हो, ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। एट द एंड आपको उसके बेस में एक टिपिकल हिंदी ऊद का एक डीएनए मिलेगा विच इज स्वीट, वुडी, तो sweetness होती है, बिल्कुल होती है। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सैयद अजहर का, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ केमिकल विच इंजेक्टेड इन ट्री? ओ भाई, सैयद भाई, अजहर भाई, हम खुद पीछे लगे हुए हैं अभी, वो पूछने के वो केमिकल बताओ जो इंजेक्ट करना भाई मुझे तो आइडिया नहीं है कि वो केमिकल कौन सा है, लेकिन है, ऐसे हैं, नाम है, मिलते हैं, लोग सेल करते हैं, लेकिन ये फिर भी वही बात है कि केमिकल चाहे अच्छी क्वालिटी का हो या बुरी क्वालिटी का, इट इज हार्मफुल। है। एक्स्ट्रा केमिकल, अजहर भाई, बेसिकली वो एक काइंड ऑफ इग्निशन करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली जैसे आप फिजिकली डैमेज करते हैं ना एक्वेलेरिया ट्री को, अगर वुड को, यानी दरख्त को, तो वो उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है। व्हाट दैट केमिकल डू कि वो उस प्रोसीजर के स्टार्ट इग्निशन को फास्ट कर देता है। ये इट्स अ स्टार्टर बेसिकली, मिट्टी बट का तेल स्टिल है। मिट्टी का तेल है, आगे फौरन ला देगा, सिंपल इज दैट। ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन, कोई भाई कोई सवाल करना चाहे तो यू कैन जंप इन, बिकॉज हम ऑलरेडी 48 मिनट में चले गए। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना पता है, नहीं चला। हाँ, अभी ये अच्छी गई है, वेरी इंफॉर्मेटिव। फर्दर टू दैट, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स दानियाल? विच रीजन यू वांट टू टच? भाई फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स तो अल्हम्दुलिल्लाह यूं समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा है। वेरी सून इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू इंडोनेशिया, ओके, फॉर इंडोनेशिया? फॉर यू आर प्लानिंग टू या विजिट इंडोनेशिया? या इंशाल्लाह वेरी सून। तो हाँ, उसकी वजह ऐसे ये है दसे कि आप भी साथ हैं, आपको पासपोर्ट साथ बनाना है। नहीं, पासपोर्ट बने हैं। अच्छा, आपने बात तो आउट कर दी यार, चलो। अच्छा, ठीक है फिर। अब उसकी वजह अब उसकी एक वजह है, उसकी उसकी वजह ये है
कि एक चीज है कि आप यहाँ पर बैठकर उसको आप एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास ऑयल्स हैं, मेरे पास वुड्स हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जब आप खुद उस जगह पे जाकर जहां पर एक्वेलेरिया और जीरेनोप्स ट्रीज पाए जाते हैं, जहां पर यूनिट्स लगे हुए हैं, तो वहां पर जाके जब आप लर्निंग करते हो, अपने खुद आंखों से देखते हो, तो वो उसका एक्सपीरियंस एक अलग है, अलग लेवल का। ठीक। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट, प्लस वो तो आपका बिकॉज जी, बिकॉज इंडोनेशियन वीजा बड़ी जल्दी से मिल जाता है आपको, ठीक है, और इजी इजी टू ट्रैवल कंट्री है, ठीक है। तो मेरा इरादा है कि इफ आई विल गो टू इंडोनेशिया, आई विल जस्ट गो फॉर लाइक अ वीक और टू ओनली, ठीक है। वहां पर जाएंगे, डिस्टिलेशन शुरू करेंगे, डिस्टिलेशन शुरू करके मैं वापस आ जाऊंगा। जब डिस्टिलेशन कंप्लीट होगी तो मुझे ऑयल आ जाएगा, लेकिन डन उसमें डन। बहुत मिलेगा, यानी कि वहां पे ट्रीज को देखना, वुड्स को देखना, यूनिट को देखना, हर चीज। तो इंशाल्लाह इरादा है। एक और बस याद क्वेश्चन है। रखिए रहना। हाँ, डिस्टिलेशन मेथड आप बताएंगे कि मैं बताऊं? चले आप बताएं, डिस्टिलेशन मेथड के बारे में बताएं जी थोड़ा सा सार्फिन को, अजहर भाई को। डिस्टिलेशन मेथड देखिए, यूजुअली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देयर हम्म, आर डिफरेंट डिस्टिलेशन मेथड्स, ठीक है, लेकिन एक बेसिक जो डिस्टिलेशन मेथड होता है वो हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर ठीक है। अब उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है, ठीक है, कोई वन गो डिस्टिलेशन करता है। तो अगर हम सिंपल बेसिक डिस्टिलेशन की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक कि हम जैसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की डिस्टिलेशन करते हैं। देयर इज अ पॉट, ठीक है, उस पॉट के अंदर पानी होता है, और उससे पहले जो एगरवुड चिप्स होती हैं या शेविंग्स होती हैं, उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है, ठीक है। उस पाउडर फॉर्म को बनाकर इफ यानी कि एनी डिस्टिलर वांट्स टू मेक अ वेरी फर्मेंटेड टाइप ऑफ फूड ऑयल, तो वो क्या करता है, उसको वो सोक कर देता है। जैसे अभी आपने अगर रशियन एडम की एक वीडियो देखी हो, तो वो एक हम्म, हिंदी फूड ऑयल तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, उसको के अंदर वो डस्ट डाल दी, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर पानी डाल दिया और उसको एक जगह पर रख दिया कि वो सोक हो जाए। अभी कुछ फ्यू फ्यू वीक्स बैक उन्होंने उसी से वो डस्ट निकाली, उसकी ठीक डिस्टिलेशन है। को शुरू किया, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है कि आप उस डस्ट को तकरीबन 2 या 3 दिन के लिए सोक कर लो। सोक करने का मकसद ये होता है कि जो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना, मसाम, वो खुल जाते हैं, और इजी, फूल जाए बेसिकली। और उसमें से ऑयल निकालना जरा इजी हो जाए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा जान ना लगानी पड़े। तो ये चीज होती है। ये एक राइट। बेसिक ट्रेडिशन, ये एक बेसिक मेथड है, लेकिन इसमें फिर डिफरेंट टेक्निक, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आती है। लेकिन हम वो डिस्कस कर रहे हैं ना जिसमें जिसमें ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनको समझ ही कुछ नहीं आएगी। मोटा मोटा, मोटा मोटा बताना है। और बाकी सईद भाई आप ना वो ऊद वाली वीडियो भी जाके एक दफा देखो, उससे भी आपको थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्दर हमने प्लान किया हुआ है, अगर जिंदगी रही और अल्लाह ने चाहा, वी विल डू डिस्टिलेशन। याद है दानियल आपको हमारा एक प्लान? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, इनको लाइव डिस्टिलेशन दिखाएंगे, खुद ठीक है। करेंगे हम पाकिस्तान में बड़े होके। लेकिन लेकिन दैट वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव, और इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमारे जो फ्रेगमेंटेशन के व्यूअर्स हैं, दे वुड एंजॉय इट एज वेल। सो इंशाल्लाह। इट्स ऑलरेडी 53 मिनट्स। हाउ अबाउट कि हम इस कन्वर्सेशन को, इफ यू वांट टू ऐड अप फर्स्ट, आप कोई चीज ऐड करना चाहें? नो नो नो, मेरा ख्याल है कि यूं समझ लीजिए कि बहुत बेसिक नॉलेज जो है वो हमने शेयर कर लिया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सब जो है सीखने वाले हैं, ठीक ऐसे है। बिल्कुल ऐसे। मैं भी सीखने वाला हूं, भी सीखने वाले हैं। वी आर नॉट कंप्लीट पैकेज, ठीक है, बट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर एनीथिंग, यानी कि एवरीथिंग जो हमें पता है, ठीक है। व्हाट वी लर्न तो वी पास इट ऑन, सिंपल एज दैट। जो हम समझते हैं वो हम आगे पास कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट था पहले दिन से कि यहाँ पे हेजिटेशन मोड ज्यादा है, तो वट एवर आई नो, हम उसको पास ऑन कर दें। वट एवर ही नोज, ये हमसे पास कर लेते हैं हम लोग, सिंपल एज दैट। नॉलेज को रोटेट रहना चाहिए, बिल्कुल बांटने सही, से बिल्कुल बढ़ता सही, है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। हम्म, तो ये है कि बाकी अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड है गुड क्वालिटी, आर्टिसनल क्वालिटी, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, आर्टिसनल ग्रेड ऊद को एक्सपीरियंस करने के लिए, सो आई वुड रिक्वेस्ट दानियाल कि अगर कोई इस वीडियो की रेफरेंस से आपको कांटेक्ट करे,
तो भाई उसके साथ क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करेगा। और जरूर सर, जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एनी टाइम, एनी एंड ही टाइम। हैव वेरी वेरी गुड ऑल्स। मैं भी इनसे ही सोर्स करवाता हूँ छोटे भाइयों की तरह। और बाकी नॉलेज बेस में वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली। ही आल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, जो मैं टाइटल पे लिंक कर दूंगा, और दैट वुड बी ग्रेट। एक एक तो एक और रिक्वेस्ट भाई, क्यों ना अगले साल एक छोटा सा ऊद फेस्ट रखा जाए पाकिस्तान, लाहौर के अंदर। श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट। श्योर श्योर श्योर, तो, तो व्हाई क्यों नॉट, ना लाहौर में, अ, लाहौर में। या लाहौर के अंदर हाँ। रखा जाए। जितने हम्म, हमारे दूसरे जो भाई हैं, जो हम्म, करीब करीब हैं, जैसे सियालकोट हो गया, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ठीक है, इस्लामाबाद, हम्म। तो ओपन इनविटेशन है, भाई आए। बी माई गेस्ट, हम दोनों मतलब कि हम उधर अपनी जगह पे कर लेंगे या क्लब में कर लेंगे, व्हाई नॉट। जगह हमें बहुत है, मौका दे, जगह बहुत है, जगह ही जगह है। जगह बहुत ठीक है, तुसी आओ, गल गल तुसी आओ बस। तो है। इंशाल्लाह ताला ये अच्छा प्लान है। इसमें ये कि हम लोग मिलेंगे और कुछ ज्यादा नॉलेज शेयर होगा। व्हाई नॉट, इसको प्लान आउट करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला इस पे ऊद की डिस्कशन होगी। और अंटिल नेक्स्ट टाइम हम जल्द कुछ और कंटेंट, बड़ा वी आर थिंकिंग अबाउट अ वेरी गुड कंटेंट, और वी विल बी डिस्कसिंग। हम ये लाइव सेशन एक और करेंगे। तो इंशाल्लाह, अभी के लिए आप हमें इजाजत दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।